ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा सीएए के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे क्रम में कल 11 जनवरी को भी पूरे सूबे के साथ साथ कटिहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में भी राजद कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कटिहार प्रखंड कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और यहाँ पर उपस्थित तमाम गणमान्य मुखिया यूसुफ साहब और इस प्रखंड परिसर में उपस्थित कटिहार के कोने कोने से आए हुए आज पूरे प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड वाइज धरना का कार्यक्रम है। एनआरसी और ये खौफनाक कानून के खिलाफ में आज कटिहार प्रखंड में भी नगर राष्ट्रीय जनता दल का धरना का कार्यक्रम है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है मोदी सरकार का जो काला कानून आया है एनआरसी और सीए, इसके विरोध में। उधर मनसाही प्रखंड कार्यालय परिसर में भी राजद कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए सीएए को वापस लेने की मांग की। उठा देते हैं। दूसरी बात घुसपैठी की बात बोले। आज घुसपैठी की बात बोले, हाँ घुसपैठी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, हाथ उठा लिए उसको। लेकिन ऐसे गंदे कानून को कभी भी पसंद और इसको कानून को नाफिज करना पसंद नहीं करेंगे। देखते हैं कौन आता है हमसे हमारा कागज मांगने के लिए। कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। या तो महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि आज हमारी नागरिकता की पहचान मांगी जा रही है पूरे भारत देश के जनता से। 2 टर्म उन्होंने इलेक्शन किया और दोनों टर्म लोग उसको बहुमत से जिताकर भेजे और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। अगर हमारी नागरिकता की पहचान ही करनी थी, ये दोनों चुनाव से पूर्व वो करा लेते। ये कैसी विडंबना है कि 2 बार जो है उन्होंने हमारा वोट लेकर, हमारा मत लेकर पूरे भारत देश की जनता से अपना मत ले लिया, सरकार बना ली और उसके बाद अब कहती है कि आप भारतीय हैं या नहीं हैं, उसकी पहचान आप कराएं। इसलिए हम लोग एनआरसी और सीएए एक्ट के तहत हम लोग विरोध प्रदर्शन में आए हैं। हम लोग जो सरकार एनआरसी और सीएए देश में जो लागू किया है, इसमें हमारे देश का जो संविधान के साथ छेड़छाड़ किए हैं, इसके लिए हम लोग जो है सभी प्रखंड में आज जो है हमारे राजद के तरफ से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए हैं। और सीएए और एनआरसी ये लागू करने से देश में अफरा तफरी मच गए हैं, हिंदू मुस्लिम होने लगे हैं। हमारे देश के जो हिंदू मुस्लिम हैं सब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एकता बना के रहें, देश में शांति बना के रहें। देश की हालत है इतनी गंभीर है। हमारी SC ST OBC जो आज देश में जो ये एनआरसी लागू जो हुए हैं, इससे हम लोगों की बहुत तकलीफ है। बहुत दुखद की बात है कि आज हमारे मुस्लिम भाई को, हिंदू भाई को घुसपैठी कर करके हमारे जो केंद्र में जो सरकार है आज हम लोगों को संबोधन कर रहे हैं। ये जो है सिर्फ मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं, यह दलित, शोषित, पिछड़ा, अकलितों के लिए है। और अभी जो है सरकार जो मनमानी कर रही है, इसमें जो असम में लागू हुआ, 2016 में राज्यसभा में पारित हुआ भारत में, उसके बाद 3 साल में जब पूरा किया असम में, तो तकरीबन 1600 हजार करोड़ रुपया खर्चा हुआ। उसके बाद में 14 लाख हिंदू निकला, 5 लाख मुसलमान निकला। अब सरकार की जो नीति थी वह उल्टा पलटवार हो गया। अब यह जो है संशोधन में सोच रहा है कि 14 लाख हिंदू को अब यहाँ से कैसे भेजें हम, तो फिर वो अपनी मनमानी कर करके फिर संशोधन कर रहा है। उसके बाद में अभी अब जो है जमीन का कागजात देख रहा है कि जो 1971 का पहले का है वही रहेगा, जो 1971 के बाद है वो नहीं रहेगा। तो नई नई नीति जो आ रही है उसमें हमारे कितनों दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो नहर पर, रेलवे लाइन के किनारे, सड़क के किनारे नहर पर बसे हुए हैं, उसमें हिंदू और मुसलमान सारे लोग आते हैं।
प्राणपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में भी राजद कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन दिन भर चलता रहा। विधानसभा के प्रत्याशी भी समर्थन नाम प्रस्ताव करता हूं। हम सब के साथ अब दोनों व्यक्ति में किन्हें लॉटरी भाजता है। हम लोग तो प्रखंड के छोटा वर्कर है, छोटा सिपाही। हसनगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में भी राजद कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए CAA को वापस लेने की मांग की। तब उन्होंने कहा था कि अब एकदम अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छा दिन, जो बीजेपी का समर्थक है, यहाँ का विधायक भी वाला मुस्लिम मोहल्ला है हाजीपुर। अब पूरे देश में 9 दिसंबर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये 2 गुजराती ठग कोहराम मचा दिया। 6 साल में इन्होंने जितना वादा किया, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख सबके खाते में आ जाएगा, किसान का कर्जा माफ कर देंगे, किसान की आमदनी दुगुनी हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, तमाम स्टैंड अप, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, तमाम बुलेट ट्रेन चला देंगे। क्या क्या बोला, गंगा की सफाई कर देंगे। लेकिन हम देश की जनता से जानना चाहते हैं कि जो जो इन्होंने वादा किया, किसी ने कहा नहीं था, कोई वादा पूरा नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नारा, कभी सब हाथ, शुरू से जनसंघ, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, चाल चरित्र चेहरा, भाजपा के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। हम इन्हीं नारों को याद दिलाना चाहते हैं। किसका साथ, किसका विकास, किसका विश्वास। उधर बारसोई प्रखंड कार्यालय परिसर में भी CAA के विरोध में धरना प्रदर्शन दिन भर चलता ही रहा। लेकिन इससे उसका मन नहीं भरता है। अब इनका कहना है, इनको वोट की परसेंटेज बढ़ाने के लिए 5 घंटे से लाने की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है जो हिंदू लोग हैं, जो कम संख्या में है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन, उनकी महिलाओं की जरूरत है। 5 करोड़ का मतलब है कि 3% वोट बढ़ेगा उसका, और इसे लाने की बात थोड़ा साथियों। हम लोग अपने आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में हर प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा महाधरना का आयोजन इसलिए किया गया था कि ये बेईमान हुकूमत नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बिहार के पलटू राम जो नीतीश कुमार जी हैं, ये लोग मिली भगत से इस काला कानून को लागू करना चाह रहे हैं। और हमारे आदरणीय नेता का घोषणा है, तमाम जनता आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेगी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा जो पूरे बिहार में 11 तारीख को जो NRC, CAA और NPR, जो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह और ये जो पलटू राम है नीतीश कुमार जी, इन लोगों ने जो काला कानून जो थोपने का काम कर रहा है जनता पर, इसके विरोध में पार्टी के आदेशानुसार हम लोगों ने ये धरना कार्यक्रम किए थे। और ये धरना के माध्यम से हम लोगों ने चेताने का काम किया कि आप अगर ये काला कानून हम लोगों पे ला दिएगा तो जनता के सहयोग से हम लोग ये आप लोग को लादने नहीं देंगे। काला कानून अमित शाह, नरेंद्र मोदी लाया है, इसी के विरोध में पूरे देश में जो आज धरना प्रदर्शन चल रहा है और बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल का आह्वान है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेता है, आंदोलन जारी रहेगा। और हम खास करके बिहार के वासियों से कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो दोहरा चरित्र अपना रहे हैं, वो अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो भाजपा के साथ हैं या फिर अल्पसंख्यक दलित के साथ है। इसके अलावा जिले के अन्य प्रखंडों में भी राजद कार्यकर्ताओं ने CAA और NRC को लेकर आक्रोश जताया है। मोदी तेरी शासन नहीं चलेगी। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, आपके घर और दुकान की सुरक्षा के लिए सबसे अनिवार्य, अगर कहीं भी लग जाए आग तो रखें अपनी सुरक्षा अपने साथ। अग्निशामक यंत्र
पाउडर और CO2 से लेकर क्लीन एजेंट तक सभी प्रकार के हाई क्वालिटी के अग्निशामक यंत्र हमारे यहाँ उपलब्ध है। सती सिक्योरिटी, MG रोड कटिहार, नियर रेमंड शोरूम। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल नंबर 9430029220। प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटल, बैंक एवं शोरूम में अग्निशामक यंत्र लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। शानदार एक्सचेंज ऑफर, LED टीवी और केंट RO वाटर प्यूरिफायर लेने वालों के लिए खुशखबरी। अपनी कोई भी पुरानी टीवी या कोई भी पुराना RO लेकर आएं और नई LED HD टीवी तथा नया केंट RO लेकर जाएं और 3000 रुपये की छूट पाएं। जल्दी करें, यह एक्सचेंज ऑफर सीमित समय के लिए है। संपर्क करें सती सिक्योरिटी, MG रोड कटिहार, मोबाइल नंबर 9430029220, 92979700, फोन नंबर 06452242570।